प्रसन्न मुद्रा में थे तो माता पार्वती जी ने कहा, हे मेरे पतिदेव, हे राधे, हे देवों के देव महादेव, बड़ा अच्छा अभी आपका मिजाज लग रहा है, वातावरण भी बहुत अनुकूल लग रहा है। कैलाश पर्वत पर हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस जन्म में मुझे एक बार अपने मुख से राम कथा सुनाकर हमें तृप्त करें। भगवान शिव जी भी पार्वती जी को उत्सुकता को देखकर उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए राम कथा सुनाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं उस राम कथा को सुनाता हूं जो कभी काकभूषुंड जी ने वह पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाया था। देखिए, जो लोग शुरू से श्रोता होंगे, कहाँ प्रसंग चल रहा है प्रयागराज के माघ मेले में आए हुए थे याज्ञवल्क्य जी, उनको रोककर भारद्वाज जी राम कथा कहने के लिए कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहाँ से कथा कहते हैं? जैसे हम लोग भी कभी जब बताते हैं कि ऐसा हुआ तो स्रोत बताते हैं, इसने कहा इसके आधार पर, उसी तरह से वो स्रोत बताते हैं। वह कथा जो भगवान शिव जी ने बड़े अच्छे, जब प्रसन्न मुद्रा में थे तो जो पार्वती जी को सुनाते हैं। और कौन कथा सुनाते हैं? जब कभी काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को जो कथा सुनाई थी, उन्होंने कहा कि राम जी को जन्म लेने के लिए, किसी भी अवतार को आने के लिए वह विशेष परिस्थितियां होती हैं, तभी कोई अवतार आता है। अवतार ऐसे ही वह अक्सर नहीं आता है। लोग जो है बार बार प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं, जब आसुरी प्रवृत्ति से जब उब जाते हैं कि भगवान का अवतार हो, भगवान आवे और इस जो है यहाँ पृथ्वी का भार को जो है वह हल्का करें, अधर्म को नाश करें और धर्म की रक्षा करें। लेकिन भाइयों बहनों, वह जो क्षीर सागर के गहरी निद्रा में जो सोए हुए हैं भगवान विष्णु, जिनके माता लक्ष्मी वह चरण कमल दबा रही है, उनका जो है निद्रा इतना आसानी से नहीं टूटता है। जब ऐसा विशेष परिस्थिति हो जाती है, जब ऐसा एक विशेष सारे लोग से चीख पुकार आठ स्वर गूंजने लगता है, तब जो है उनका जो है क्षीर सागर में निद्रा भंग होती है। यही समय था। कथा में आती है कि कभी जो है मनु शत्रुपा ने कठोर तप किया था। उसके पहले भी कई लोगों का जो है ऐसी प्रसंग आया था, ऐसी घटनाएं घटी थी, तो भी वह सार्थक करना था, किसी के वरदान को पूरा करना था, तो किसी प्रसंग को पूरा करना था। जब इसमें कई प्रसंग आते हैं कि आखिर रामावतार किस परिस्थिति में हुआ था। पहला प्रसंग आता है जब भगवान विष्णु के दरबार में जय विजय नाम का दो जो है उनके गण रहते हैं, रक्षा में रहते थे। भगवान विष्णु जब रहते थे क्षीर सागर में माता पार्वती जी के साथ, तो उनके दरवाजे पर दो द्वारपाल रहते थे, जिसका नाम जय विजय था। वहां पर कोई भी बिना अनुमति के भगवान से मिलने नहीं जा सकता था। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सारा प्रोटोकॉल समाप्त हो जाता है, उनके लिए प्रोटोकॉल कोई नहीं रहता है, डायरेक्ट कहीं जा सकते हैं। ऐसा ही यहाँ होता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास भी होता है, राष्ट्रपति के पास भी कुछ ऐसे विशिष्ट लोग रहते हैं जो सब प्रोटोकॉल पार करके कोई सुरक्षा सब किनारे हो जाएंगे। उसी में जो है वह ऋषि पुत्र सनकादि ऋषि थे, ये ऋषि पुत्र थे। इनको कहीं भी किसी भी भगवान के दरबार में जाने से, चाहे इंद्र के दरबार हो, भगवान विष्णु के दरबार हो, कोई नहीं रोक सकता था। और कहीं रोक दिया तो वह जो उनके क्रोध का जो है सामना नहीं कर पाता था। ये स्थिति थी कि सनकादि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाते हैं, जय विजय उनको रोक देते हैं। वो भी अपना धर्म निभाते हैं, दरवाजे पर रोक देते हैं, नहीं जानते हैं कि इनको जो है प्रोटोकॉल इनके लिए कुछ जरूरी है, इनको डायरेक्ट परमिशन है। जय विजय को रोक देते हैं, बोलते हैं रुकिए, ठहरिए, ऋषि पुत्र, बड़े आदर से ऋषि पुत्र ठहरिए, भगवान विष्णु क्षीर सैया में माँ पार्वती जी के साथ है, अनुमति लेके आते हैं, तब आप जाइएगा आगे। उनकी भ्रिकुटी तन गई ऋषियों के, ऐसा क्यों? हमको भगवान विष्णु से मिलने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत होगी?
कहाँ ऋषिपुत्र, ऐसे तो आप नहीं जा सकते हैं। दोनों द्वार पर ऐसे डंडा लेकर खड़े हो गए, आड़े तिरछे लेकर नहीं, आप रुकिए, वहां से